नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए एक बच्चा पूरे 4 साल तक रोज 16 घंटे की पढ़ाई करता है। पूरे परिवार की उम्मीद उस पर टिकी हुई है और फिर परीक्षा से एक रात पहले ही किसी के टेलीग्राम पर एग्जाम पेपर आ जाता है। 2026 नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 24 लाख बच्चों के साथ यही हुआ। The NEET exams have been cancelled. बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट यूजी 2026 में भी वही हुआ जो 2024 में हुआ था। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। एलिजिबली पैसे देकर पेपर खरीदे गए। एलिजिबली नेटवर्क पहले से तैयार था और एलिजिबली सिस्टम जानता था, फिर भी चुप रहा। पेपर लीक नहीं हुआ है, कराया गया है। तो जब हम ये बोलते हैं पेपर लीक हुआ है, ऑटोमेटिक एक सहानुभूति, एक पर्दा डाल दिया जाता है उनके ऊपर कि जिसने पेपर लीक किया है। तो स्पष्ट हम बता देते हैं ये पेपर लीक नहीं है, इस पेपर को लीक कराया गया है। जिसने ये कराया है उसको सजा होनी चाहिए और हम ये भी बोलते हैं उसको कोई सजा नहीं हो पाएगा। इतने सालों के अनुभव, ऐसा कोई साल नहीं होता है जिस दिन पेपर लीक नहीं, जिस साल हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक नहीं कर पाता है। नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम ही चेंज कर दीजिए, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी है। इतने बेवकूफ़ों को दे दिया गया है वो CUET का पेपर कराएंगे, किसी काम का नहीं करा देंगे। ये हमेशा ये लोग एक ढंग से पेपर नहीं करा पा रहे हैं। पेपर बाहर आ जा रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना था आज वो मरीज बन के बैठे हैं, वो टेंशन में है। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि हम दोबारा दे देंगे तो हम दोबारा फर्स्ट डिवीजन पाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है कि ये बार बार कैसा होता है। और सबसे बड़ा सवाल, इस देश के बच्चों का दोष क्या है। पहले समझते हैं कि नीट आखिर है क्या। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत में MBBS और BDS में एडमिशन के लिए यही सबसे बड़ा परीक्षा है। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एक परीक्षा और पूरी जिंदगी उस पर टिकी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट ने यह एग्जाम दिया, पूरे 24 लाख। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS सीट सिर्फ लगभग 54,000 के आसपास है। यानी 24 लाख में से सिर्फ 54,000 स्टूडेंट डॉक्टर बन पाएंगे। बाकी लोगों का क्या? कुछ एक साल और तैयारी करेंगे तो कुछ डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इस देश में नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना है, एक माँ की दुआ है और एक पिता की EMI है। एक बच्चे की जवानी है जो कोचिंग और बुक्स में खत्म हो जाती है। और जब उसी सपने के साथ धोखा होता है तब सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं होती, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन पैदा होता है। तो आखिर हुआ क्या है? ऑफिशियली NTA ने कहा कि एग्जाम सिक्योर था। लाखों स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन पेपर खत्म होने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। टेलीग्राम स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। एलिजिबली कुछ क्वेश्चन पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। कुछ स्टूडेंट बोलने लगे जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वो पहले से हम देख चुके थे। धीरे धीरे X पर हैशटैग ट्रेंड होने लगा। हैशटैग नीट स्कैम 2026 लाखों पोस्ट के साथ वायरल होने लगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, पेरेंट्स यूट्यूब वीडियोस बनाने लगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट एनालाइज करने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एलिजिबली लीक्स मटेरियल और एक्चुअल पेपर्स में सिमिलरिटीज थी। और फिर वही जवाब आया जो हर कंट्रोवर्सी के बाद आता है, जांच होगी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। एलिजिबली यह एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, इसमें पेपर लीक माफिया शामिल है। इसकी भरपाई कौन करेगा? और NTA कितना ढीठ है, उसके दिल में डर नहीं है। वो कह रहा है हम इसकी जिम्मेदारी लेते। सोच रहे तुमने भाषण मचाया है तो सॉल्व दूसरा कोई करेगा, तुम्हारी ना गलती है ये। तो क्या विदेश मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा? इसका जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। और उस जब तक अंदर से लोग लीक ना कराएंगे बाहर से लीक नहीं हो सकता है। इतनी पहुंच किसकी? हम कहते हैं कोई ट्रेन का रिजर्वेशन करा के दिखा दे, आपकी बजीज वेटिंग चली जाएगी ना, आप नहीं करा पाएंगे, इंतजार करिएगा। और ये लोग क्वेश्चन पेपर लीक करा दे रहे हैं। जहां क्वेश्चन छप रहा है, जहां सिक्योर रखा गया, जब तक वहां से बाहर नहीं आया कैसे आ सकता है? जब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में किसी को मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई कैमरा नहीं ले जा सकता है, फिर ये लाया कौन? इसकी इन्वेस्टिगेशन में भी बिहार समेत कई राज्यों में एलिज्ड गैंग्स की बातें सामने आई थी। एलिजिबली लाखों रुपए लेकर पेपर्स बेचे गए थे। मिडिलमैन, टेलीग्राम ग्रुप, कोडेड लैंग्वेज, अंदर के कनेक्शन। अब 2026 में भी लोग वही पैटर्न्स देखने का दावा कर रहे हैं। बस नाम नए हैं, स्टेट नहीं है, लेकिन खेल वही है। एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट घर पहुंचे ही थे कि पहला स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। कुछ घंटों बाद हैशटैग नीट लीक ट्रेंड करने लगा। अगले दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के एनालिसिस वीडियो आने लगे। एलिजिबली कुछ क्वेश्चन उनके मटेरियल से मैच हो रहे थे। फिर अपोजिशन पार्टीज ने मुद्दा उठाया, स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में प्रोटेस्ट, पटना में प्रदर्शन और जयपुर में मार्च और देखते ही देखते पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था,
अगर एग्ज़ाम सिक्योर नहीं है तो फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा? और पूरे इस समय में ऑफिशियल रिस्पांस बस इतना ही था, हम जांच कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पेपर लीक माफिया काम कैसे करता है? रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एलिजिबली यह सिस्टम 3 लेयर्स में ऑपरेट करता है। पहली लेयर इनसाइडर्स की, कोई प्रिंटिंग प्रोसेस के आसपास, कोई ट्रांसपोर्ट चेन में या कोई अथॉरिटी के करीब एलिजिबली पेपर की फोटो खींची जाती है या इंफॉर्मेशन बाहर भेजी जाती है। दूसरी लेयर है मिडिल मैन की, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चेन, सीक्रेट पेमेंट, कोडेड मैसेज। पेपर को छोटे हिस्सों में सर्कुलेट किया जाता है ताकि पूरा नेटवर्क एक साथ एक्सपोज ना हो। तीसरी लेयर है बायर्स की, एलिजिबली कुछ स्टूडेंट या पेरेंट 5 से 15 लाख रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शॉर्टकट में खरीद लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ईमानदारी से, ऑनेस्टली से पढ़ाई करते हैं। और फिर सोचिए, एक बच्चा जिसने 4 साल से लगातार इसी एग्जाम को निकालने की पढ़ाई की हो, वो एग्जाम हॉल में बैठता है और वहीं उसके बगल में बैठा दूसरा बच्चा जिसके पास एग्जाम पेपर पहले से था। पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया। क्या यही मेरिट है? क्या यही इक्वल अपॉर्चुनिटी है? अब बात एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 2024 की कंट्रोवर्सी के बाद रिफॉर्म्स का वादा हुआ था, सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हुई थी, अकाउंटेबिलिटी की बात हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, ऑफिशियल्स हटाए गए। लेकिन अगर 2026 के एलिगेशन सच साबित होती है तो इसका मतलब साफ है, रिफॉर्म सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहा, ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली। एक तरफ न्यू इंडिया की बात होती है, दूसरी तरफ 24 लाख स्टूडेंट की परीक्षा सिक्योर नहीं हो पाती। यही सबसे बड़ी आयरनी की बात है। ये समझ में नहीं आता, इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। लेकिन पूरी इस कहानी में सबसे बड़े विक्टिम्स कौन हैं? वो स्टूडेंट्स, वो बच्चा जिसने 12वीं के बाद ड्रॉप लिया, एग्जाम क्लियर ना होने पर फिर से दूसरा ड्रॉप लिया और फिर एग्जाम ना क्लियर होने पर तीसरा ड्रॉप भी लिया। कोटा के छोटे कमरे में रहकर पढ़ाई की, पेरेंट्स ने जमीन गिरवी रख दी, लोन्स लिए, बहन की शादी पोस्टपोन की गई सिर्फ इसलिए कि बेटा डॉक्टर बन जाए। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। और फिर अचानक कंट्रोवर्सी, पेपर लीक एलिगेशन, री एग्जाम डिस्कशन, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे कंट्रोवर्सी स्टूडेंट पर डेंजरस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। कुछ बच्चे इमोशनली टूट जाते हैं, कुछ खुद को फेलियर समझने लगते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रियल ड्रीम है, रियल फैमिलीज है, रियल लाइव्स है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगह एफआईआर दर्ज हुई, कुछ सस्पेक्ट को डिटेन किया गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग उठी, री एग्जाम की चर्चा हुई, कोर्ट्स तक पिटीशन पहुंची। लेकिन स्टूडेंट का सवाल आज भी वही है, हर बार कंट्रोवर्सी होती है, हर बार जांच होती है, फिर भी सिस्टम क्यों नहीं बदलता? तो मुझे लगता है इनके अंदर डर नहीं है। आज तक आप ये बताइए, पेपर लीक के अंदर या सॉल्वर गैंग के ऊपर किस आदमी को 10 साल की सजा हुई है भारत में? एक नाम नहीं मिलेगा आपको जिसको 10 साल की सजा हुई है। सजा होती है हमारे बच्चों को जो अपनी जिंदगी के 2 साल 3 साल इस सिस्टम के ऊपर, एनटीए के ऊपर भरोसा करके अपनी तैयारी करते हैं। सजा होती है उन माँ बाप को जो अपने घर के गहने बेचते हैं। बाप अपना नया जूता नहीं खरीदता, नया कपड़ा नहीं खरीदता, बच्चों के लिए किताबें खरीदता है, मेहनत करता है। सजा मेरे बच्चों को होती है, इन लोगों को सजा ही नहीं होती। आज भी ये मुद्दे पे इतनी चर्चा हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं इनकी आप हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, ये पहली बार पेपर लीक में नहीं फंसे होंगे। इनका नाम पेपर लीक के ऊपर, सॉल्वर गैंग के ऊपर पहले भी रहा होगा और इनको पिछली बार छोड़ा गया होगा, है ना? हाँ। और शायद प्रॉब्लम सिर्फ नीट नहीं है, प्रॉब्लम उससे कहीं बड़ी है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे प्रेशर मशीन बन चुका है। मार्क्स, रैंक्स, एआईआर, कोचिंग रेस, कंपैरिजन कल्चर, हर बच्चा भाग रहा है, लेकिन कहाँ? कुछ सिटीज में कोचिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन बिजनेस बन चुकी है। टीनेजर स्टूडेंट कम, मशीन ज्यादा बनते जा रहे हैं। और जब सिस्टम पर ट्रस्ट टूटता है तब सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, पूरी जनरेशन का कॉन्फिडेंस टूटता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? साफ बोलूंगा, नीट पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम स्कैंडल नहीं है, यह उस देश की कहानी है जहां ऑनेस्टली पढ़ने वाला बच्चा सिस्टम पर भरोसा करता है और सिस्टम उसे बार बार डिसअपॉइंट करता है। जो पैसे वाले हैं एलिजिबली वो शॉर्टकट से एग्जाम पेपर खरीद लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो अपनी जवानी प्रिपरेशन में लगा देता है। तो सवाल यही है, अगर मेहनत भी फेयरनेस गारंटी नहीं कर सकती तो बच्चे भरोसा किस पर करें? सिस्टम पर, लक पर या कनेक्शन पर?
इस सवाल का जवाब शायद मेरे पास नहीं है, शायद आपके पास है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है, अगर आप इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में बताइए क्या नीट को रिफॉर्म करना चाहिए या पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। और ऐसे ही रियल डीप डाइव इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।